जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम JEE एडवांस 2021 पेपर 2 है फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल filled with water of density 1 gram per centimeter cube carries an inverted glass test tube with some air, ideal gas, trapped as shown in figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made of a thick glass of density 2.5 gram per cc. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P0 equal to 10 power 5 Pascal, so that the volume of the trapped air is V0 equal to 3.3 cc. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and volume of trapped and when the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at pressure P0 plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V0 minus delta V. Let delta V equal to xcc and delta P equal to y into 10 raised 3 Pascal. Then the value of x is the value of y. अब हमारा देखिए ये प्लास्टिक बॉटल है, इसमें एक ग्लास ट्यूब है। अब जब इसमें वाटर भरा जाता है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ग्लास है इतने पार्ट में एयर फिल हो जाता है, इस इतने पार्ट में एयर फिल हुआ है और इसमें और रिमेनिंग पार्ट में ग्लास का जो ट्यूब उसमें वाटर आ जाता है। इसके बाद इसका वॉल्यूम दिया है V0 दिया है और वॉल्यूम 3.3 cc है और इसके अंदर जो प्रेशर है वो P0 है, उसका 10 पावर 5 पास्कल दिया है। अब कह रहा है कि इसको ऊपर से स्क्विज दबाते हैं। जब ऊपर से दबाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये जो प्रेशर होगा इसके बीच में प्रेशर जो है बढ़ जाएगा और ये जो एयर का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में डेल्टा V और डेल्टा P की वैल्यू फाइंड करना है, तो x और y की वैल्यू हमें बताना है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ ग्लास ट्यूब है 5 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 5 इंटू 10⁻³ kg और इसको यह स्मॉल मास है 5 इंटू 10⁻³ kg। डेंसिटी ऑफ ग्लास ट्यूब है, इसको रिप्रेजेंट रो बेस जी से, ये 2.5 ग्राम पर cc है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ kg और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो 10⁻² मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 10⁻³ kg डिवाइड 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ ग्लास 2.5 इंटू 10⁻³ प्लस 6 kg पर मीटर क्यूब या 2.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ गया। अब हम डेंसिटी ऑफ वाटर का देखेंगे। रो वेस W से रिपे 1 ग्राम पर cc होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻² मीटर का होल क्यूब हो गया। तो 10⁻³ kg अपॉन 10⁻6 मीटर क्यूब, तो हो गया 10⁻³ प्लस 6 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आ गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द ग्लास ट्यूब में क्या है, V0 है 3.3 cc, इसको हम बदल देंगे, चेंज करेंगे 3.3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब में। देखिए 1 cc इक्वल टू हमने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 cc इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब होगा कन्वर्ट करने पे। अब जो है वॉल्यूम ऑफ ग्लास ट्यूब क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास मास ऑफ द
ग्लास क्या है 5 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 2.5 इंटू 10⁻³ हो गया। तो यह डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 50 कर दोगे तो 50/25 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, तो आ गया 2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब आ गया। तो अब हमने सारे डेटा को कन्वर्ट किया। अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो भी चलेगा, तो फिर CGS सिस्टम में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? व्हेन अ बॉडी इज partially or fully dipped into a liquid at rest, the fluid exerts an upward force of buoyancy equal to the weight of displaced fluid। जब कोई बॉडी पूरी आंशिक रूप से किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है और लिक्विड रेस्ट पे हो, तो लिक्विड उस बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको हम बायोंसी फोर्स कहते हैं। उसकी वैल्यू होगा, बाउंसिंग फोर्स की वैल्यू जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उस वाटर का वेट के बराबर होता है। द बाउंसी फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ डिप्ड बॉडी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? जो बाउंसिंग फोर्स होगा वो जो डुबाया गया भाव उसके वेट के बराबर होगा। और इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डिप्ड बॉडी। मतलब कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा उसका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिप्ड बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही होता है, क्योंकि जो डिप्ड बॉडी है, डिप्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड होता है। अब देखिए, व्हेन द बॉटल इज स्क्वीज्ड फ्रॉम आउटसाइड, pressure becomes P naught plus delta P and volume of the trapped air become V naught minus delta V। जब बॉटल को बाहर से स्क्वीज दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, P naught प्लस डेल्टा P हो जाएगा, और उसका एयर जो ट्रैप्ड होगा उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर उस पोजीशन पे जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ट्रैप्ड एयर इन द ग्लास ट्यूब। जो ग्लास ट्यूब में एयर भरा हुआ है वो एयर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? ग्लास का वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेस्ड एयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ट्रैप एयर इन ग्लास ट्यूब। मतलब कि जितना एयर ग्लास ट्यूब में वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम लेना है। तो दोनों के केस में जितना एयर होगा उतना वाटर भी डिस्प्लेस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा? वी वेस जी इक्वल टू वी वेस जी वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर के बराबर होगा। अब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? वेट ऑफ ग्लास ट्यूब, वेट जो ग्लास ट्यूब का वेट होगा वो होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ग्लास का वेट होगा m इंटू जी, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू डेंसिटी वाटर इंटू जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी वेस डी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो बेस W इंटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कैंसिल हो गया तो मास यहाँ पे मास ऑफ ग्लास ट्यूब इक्वल टू होगा V वेस डी इंटू रो वेस W, मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जो मास ऑफ ग्लास था, मास ऑफ ग्लास ट्यूब 5 इंटू 10⁻³ है, इक्वल टू क्या होगा? अभी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास ट्यूब है, ये दिया है 2 इंटू 10⁻6 प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, अभी जो वॉल्यूम उसमें है उसके एयर के प्लस इंटू 10⁻³ हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻6, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर, तो हो गया 2 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर।
तो हो गया 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसको वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर क्या है, वी एयर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³, ये हो गया 3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर क्या है, रिड्यूस हो गया जब प्रेशर अप्लाई किया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू दिया है V0 माइनस डेल्टा वी। तो ये इसकी वैल्यू हमारा आ गया 3.3 इंटू 10⁻6, V0 की वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻6 डेल्टा वी। और अभी हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस का कंडीशन वैल्यू आया है 3 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻6 माइनस डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए और 3 इंटू 10 राइट साइड में, तो ये हो गया 3.3 इंटू 10⁻6 माइनस 3 इंटू 10⁻6 हो गया। तो ये आ गया 0.3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻6, ये मीटर क्यूब है, इसका यूनिट तो मीटर को बदल दोगे, 1 मीटर इक्वल 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो गया, तो हो गया 0.3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते 0.3 सीसी। अब वैल्यू क्या दिया था, डेल्टा वी इक्वल एक्स सी सी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 0.3 आ जाएगा। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जब उसको स्क्वीज करते हैं फ्रॉम आउटसाइड से, सो बाय यूजिंग, अभी ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ यूज करो। बॉयल्स लॉ में क्या है, पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ, मतलब पी आई क्या है इनिशियल प्रेशर, पी आई इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट दिया है 10⁻5 पास्कल दिया है, और वी आई इनिशियल वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू V0 दिया है 3.3 cc, पी एफ फाइनल प्रेशर है, ये तब प्रेशर हो गया P0 प्लस डेल्टा पी, और वी से एफ क्या है फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V0 माइनस डेल्टा पी, तो ये गया 3.3 माइनस 0.3, तो 3 cc आ गया। अब हम सेम इक्वेशन को रखेंगे, सो 10⁻5 इंटू 3.3 इंटू पी एफ फाइनल प्रेशर इंटू 3 हो गया, तो हो गया पी एफ इक्वल टू फाइनल प्रेशर इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻5 डिवाइड 3, तो यह गया 1.1 इंटू 10⁻5 पास्कल, या लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻5 पास्कल। अब फाइनल प्रेशर है P0 प्लस डेल्टा पी, तो ये हो गया P0 की वैल्यू 10⁻5 प्लस डेल्टा पी आ गया, तो 10⁻5 प्लस डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल प्रेशर 1.1 इंटू 10⁻5 पास्कल अभी आया हमने निकाला, तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू हो गया 1.1 इंटू 10⁻5 माइनस 10⁻5, और 10⁻5 कॉमन ले लोगे तो आ गया 1.1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁻5, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 10⁻5, तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻4, या हो गया 10 इंटू 10⁻3 पास्कल। अब डेल्टा पी की वैल्यू दिया है y इंटू 10⁻3 पास्कल, तो कंपेयर करो तो y की वैल्यू 10 आएगा। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम।